एथेनॉल पे कई दावे ऐसे आ रहे हैं जिनका पुख्ता आधार भी नहीं है, पर चूंकि जनता नाराज है, हताश है, तो हर बात पर यकीन कर रही है। हम पत्रकार हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपको सत्य शोध करके बताएं। आज की ये खबर ऐसी ही है। गाड़ियों और फ्यूल टैंक को नुकसान पहुंचाने के आरोपों के बाद एक नया आरोप लग रहा है एथेनॉल पर। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि इसकी वजह से अंडा और चिकन के दाम भी अचानक से बढ़ने लगे हैं। द अपॉर्चुनिस्ट इन्वेस्टर का पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया कि मुर्गियों को जो मक्का सोयाबीन चारे के रूप में खिलाया जाता था, उसका इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में किया जाने लगा, जिसके चलते भारत में चिकन और अंडे की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। ये भी कहा गया कि अब भारतीयों को अपने खाने के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे और मिलावटी ईंधन के लिए भी अधिक कीमत देनी पड़ेगी। ये दावा है। एक और यूज़र है चिराग बड़जात्या। उन्होंने अंडे के बढ़ते दाम पर सवाल उठाते हुए लिखा कि वे प्रोटीन के दाम बढ़ने के बाद अब अंडा भी 10 रुपए का हो गया, एक अंडा। आखिर हो क्या रहा? हर तरह के प्रोटीन की कीमत क्यों बढ़ रही है? मकसद क्या है? भारतीयों की मांसपेशियों के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है? दावों पे सोशल मीडिया की रिएक्शंस भी आई। धीरज नाम के यूज़र ने अनुभव का हवाला देते हुए लिखा कि पिछले महीने में हर हफ्ते 30 अंडों की ट्रे लगभग 160 रुपये में खरीदता था, अब उसकी कीमत 202 रुपये हो गई। फिडो नाम के यूज़र ने इसके एनालिसिस करते हुए और बात आगे बढ़ाई कि भारत एथेनॉल उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में मक्का इस्तेमाल कर रहा है। इससे चारे की लागत बढ़ रही है, इसके चलते चिकन और अंडे की कीमत बढ़ रही है। एक ही नीति की कीमत हम 2 बार चुका रहे हैं। अंकुर जैन ने लिखा एथेनॉल वाली दलील दोहराते हुए कि मक्के का इस्तेमाल एथेनॉल उत्पादन में किया जा रहा है, ऐसे में मांग बढ़ने से कीमत बढ़ने की संभावना है। यानी एक नैरेटिव बनता दिख रहा है सोशल मीडिया पर सत्य क्या है? कितना यकीन किया जाए? हमारा मानना है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो सोचा कि उनसे बात करें जिन्हें जानकारी है। सबसे पहले हम पहुंचे डॉक्टर M.K. दुबे के पास, जो बतौर पोल्ट्री कंसल्टेंट काम करते हैं। हमने पूछा कि क्या मक्के की कमी चल रही है और उसके चलते पोल्ट्री फार्मिंग में चारे की कमी आ रही है। मक्का तो अपने आप में ये प्राइस इसका कमोबेश वही है जो अभी से 1 साल या 1.5 साल पहले हो रहा था, जो 23 रुपए से लेकर 25 रुपए के आसपास का रेट रहता है। बट असली जो प्राइस हाइक हुआ है उसकी वजह हुआ है सोयाबीन की खली जो इस्तेमाल होती है, DOC सोया की, वो उसका प्राइस ज्यादा हाइक हुआ है अभी। उसका शायद दूसरा रीजन होगा कि मौसम अच्छा नहीं है या जिसकी वजह से उसकी पैदावार घटी है, तो उसका प्राइस कोई 40% 50% के आसपास में हाइक हुआ है। वो 35 रुपीज के आसपास में रेट होता था, वो 65 to 70 है। उसकी वजह से है। मक्के ऐसा मक्के की वजह से कोई प्राइस हाइक हुआ है ऐसा बात नहीं। यानी ये झूठ है, मक्के की वजह से न चारे की कमी हुई न कोई दूसरा बदलाव। हाँ, सोयाबीन की खली के दाम लगभग 40% बढ़े। फिर हमने पूछा सवाल कि क्या मांस और अंडे के दाम भी बढ़ गए और यदि हाँ तो वजह क्या है? मीट मतलब मांस जिसको बोलते हैं और अंडे के रेट में फर्क आया है, पहले से बढ़ा हुआ है। इसका एक रीजन तो ये होता है कि जो ब्रीडर है, मतलब जो इसके मुर्गे के चूजे पैदा करते हैं जो लोग, उनको बहुत नुकसान हुआ है पिछले काफी समय से। जब वो ज्यादा चूजे पैदा करते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिस तरह की अंडे और मांस बढ़ जाता है, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ने से प्राइस घट जाता है। तो वो एक स्ट्रेटेजिकली उन लोगों ने ऐसा प्लान किया है कि कम पैदा किया जाए चूजे, जिससे कि पालन कम हो, जिसमें मुर्गे का पालन कम हो, अंडे का उत्पादन कम हो, तो उसका प्राइस अच्छा मिले। मतलब किसानों को ध्यान में रख के किया गया है ये कंज्यूमर के लिए महंगा और सस्ता होने से मतलब नहीं है। मेन है कि जो उसका उत्पादक है उसको प्रॉफिट होना चाहिए। इससे तरह हमने इंडियन एक्सप्रेस के खेती किसानी के मुद्दों से जुड़े एक्सपर्ट एडिटर हमारे एग्रीकल्चर के हरीश दामोदरन से बात की। सवाल पूछा, एथेनॉल के लिए बढ़ती मक्का खपत और चिकन अंडे की बढ़ती कीमतों के बीच क्या कोई सीधा संबंध है या सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा एक भ्रामक नैरेटिव है? देखिए, 2 साल पहले काफ़ी जो मक्का का जो प्रोडक्शन जो था एथेनॉल में जा रहा था, ठीक है, और उसकी वजह से जो है बाज़ार में रेट वगैरह काफ़ी ऊपर चला गया, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये मान लीजिए कुछ 70% जो मक्का जो था ये फीड के लिए जाता था, ठीक है। ये ह्यूमन यूज़ के लिए तो बहुत कम होता है। जैसे हम लोग जो है ये मक्के की रोटी वगैरह तो बहुत कम है उसका जो है कंजम्पशन, पॉपकॉर्न वगैरह जो है ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादातर जो था ये चिकन फीड के लिए जाता था, मतलब पोल्ट्री फीड के लिए जाता था। पोल्ट्री एंड लेयर इसी के लिए जाता था, मतलब अंडा और ये चिकन के लिए जाता था। तो लास्ट 2 साल में जो है जब ये एथेनॉल का प्रोडक्शन ये आना शुरू हुआ, तो जो है थोड़ा कुछ जो है डाइवर्शन हो गया और मक्के के किसान को जो है इसका लाभ मिला, क्योंकि एक एडिशनल डिमांड
के तौर से आया। लेकिन मुझे लग रहा है कि लास्ट 1 साल में तो मक्के का रेट तो काफ़ी गिरा है, ठीक है। और अभी का भी आप अगर देखेंगे रेट जो है 22 रुपया 23 रुपया है, जबकि एमएसपी जो है 24 रुपया है, ठीक है। तो अगर देखेंगे उस टाइप का नहीं है। और अभी जो है ज़्यादातर जो है अभी क्योंकि एफसीआई का जो है चावल जा रहा है अभी, ठीक है। तो मक्का जो है कम यूज़ हो रहा है ये एथेनॉल बनाने के लिए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये एथेनॉल की वजह से जो है हमारा जो है ये चिकन का रेट बढ़ा है, और ये सब जो है ये उसमें मुझे नहीं लग रहा है इसमें ज़्यादा कोई बेसिस है। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, मक्के से एथेनॉल बनाने के बाद जो सूखा अवशेष बचता है उसे DDGS यानी डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्यूबल्स कहा जाता है। इसमें प्रोटीन, फैट और फाइबर भरपूर होता है, इसलिए इस्तेमाल मुर्गियों और दूसरे पशुओं के चारे के तौर पर होता है। इसी से जुड़ा हमारा हरीश से अगला सवाल था कि DDGS यानी डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्यूबल्स का ऑपरेशन पोल्ट्री के लिए कितना सही है। देखिए, मक्का का DDGS जो है क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू राइस DDGS, क्योंकि मक्का जो है जो जब फार्मर जब उसको हार्वेस्ट करता है उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से जो है जो DDGS बनता है उसमें जो एफ्लोटॉक्सिन जो है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए ज़्यादातर अगर आप देखेंगे पोल्ट्री फीड वाले जो हैं ये प्योर DDGS जो है मक्का का यूज़ नहीं करते हैं, वो इसको मिक्स करते हैं, मतलब वो राइस DDGS और बाकी के साथ जो है मिक्स करते हैं। तो डेफिनेटली DDGS का रेट भी गिर गया है क्योंकि ज़्यादा सप्लाई हुआ है। तो ये सब जो बोल रहे हैं कि ये एथेनॉल आने के बाद जो है ये चिकन का रेट बढ़ गया है, ये अंडे का रेट बढ़ गया है, उसकी रेट बढ़ने का दूसरे कारण है। मेन रीज़न मेरा ये मानना है कि क्योंकि इस बार बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है, उससे जो है ये हमारे जो बर्ड्स हैं उन पे काफ़ी स्ट्रेस पहुंचा है। तो मान लीजिए जो 2 किलो का जो ब्रॉयलर जो बनता था वो अभी 1.9 kg इस टाइप का, ये हीट स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा हुआ है, तो ये मक्के की वजह से नहीं है, ये मेरा मानना है। तो ये था चिकन और अंडों के बढ़ते दाम के पीछे का सच। इस सच के साथ चलते चलते आपको एक शब्द भी देकर जाते हैं, कुक्कुट। ये शब्द हमारे आज के इस टॉपिक से जुड़ा है। जिन सुधी दर्शकों को मतलब पता है कमेंट्स में बताएं, और याद रखें कई दावों में तथ्यों की मात्रा कम होती है, सनसनी ज़्यादा। हर दावे को ठोकने पीटने के बाद ही यकीन करें। एक बड़े दार्शनिक पहले ही कह चुके हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें, देखते रहें इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।